Radhe Radhe, welcome to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Okay, today we are going to continue our microeconomics class of the consumer equilibrium and the topic is ordinal utility approach. Okay, so the previous topic was cardinal utility approach. याद है पहले मैंने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किया था और आज मैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच करूंगी. यू रिमेम्बर मैंने कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब टू रीच टू द सैटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर. हाउ द कंज्यूमर रीच टू इट्स मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन लेवल, कैसे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिलेगा. तो उसके दो तरीके थे, दो अप्रोचेस थे. एक आपका अप्रोच था कार्डिनल वैल्यू से, ठीक है, और एक आपका अप्रोच है ऑर्डिनल वैल्यू से. ठीक है, कार्डिनल वाला मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब मैं आपको ऑर्डिनल पढ़ाऊंगी. कार्डिनल में मैंने क्या बताया था, विच मीन्स जब मैं सैटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकल तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं. ठीक है, न्यूमेरिकली एक्सप्लेनेबल हो. लेकिन ऑर्डिनल जो है, अब बात आती है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या कहता है. अगर इसने कहा सैटिस्फैक्शन को मैं नंबर्स के थ्रू, नंबर्स में जब एक्सप्लेन कर पाऊं, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी के जो इकोनॉमिक्स है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, दे हैव डिनाइड टू मेजर द सैटिस्फैक्शन इन न्यूमेरिकल टर्म्स, इन कार्डिनल टर्म्स. जो इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में उन्होंने कहा कि नहीं, सैटिस्फैक्शन जो है, लोगों को जो संतुष्टि मिल रही है, इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन. हाउ कैन दिस बी मेजर्ड इन अ न्यूमेरिकल टर्म. हम उसको न्यूमेरिकल टर्म में कैसे मेजर कर सकते हैं. वो तो हाउ मच तो मेजर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन है. Because they said no, it cannot be measured in an absolute term, in a numerical term. So they said it's better. तो उन्होंने, तो modern economics ने कहा कि it's better if we can rank such satisfaction, we can rank the satisfaction derived from the combination of good. क्या उन्होंने कहा, जैसे कि उन्होंने कहा कि ऑर्डिनल का तरीका मतलब है रैंकिंग देना. ऑर्डिनल का मतलब क्या है, रैंकिंग देना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एप्पल खाया और अगर मैंने बनाना खाया, ठीक है, सो इफ आई गेट अ मोर सैटिस्फैक्शन फ्रॉम द एप्पल, अब मुझे एप्पल से ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिला तो मैं इसे रैंक 1 दे दूंगी, और मुझे बनाना से थोड़ा कम सैटिस्फैक्शन मिला तो मैं इसे रैंक 2 दे दूंगी. बहुत ही आसान है. और दूसरा तरीका, अगर मुझे बनाना ज्यादा अच्छा लगा तो मैं इसे रैंक 1 दे दूंगी, और अगर मुझे एप्पल ज्यादा कम अच्छा लगा तो मैं इसे रैंक 2 दे दूंगी. न्यूमेरिकल वाले में क्या कर रही थी, न्यूमेरिकल वाले में सेम, मान लीजिए एप्पल खा रही हूँ और मैं बनाना खा रही हूँ, तो एप्पल वाले में वो कह रहा था कि मुझे सैटिस्फैक्शन मान लो एप्पल से ज्यादा मिला, तो वो कह रहा था कितना ज्यादा मिला, तो वो कह रहा था 20 यूटिल्स. याद है यूटिल्स मैंने आपको बताई थी, यूनिट होती है सैटिस्फैक्शन की. तो वो कह रहा मुझे 20 यूटिल्स मिला है. कि कैसे पॉसिबल, आप सैटिस्फैक्शन को नंबर्स में कैसे कर सकते हो, और बी से मुझे 10 यूटिल्स मिला है. दिस इज व्हाट सेइंग. तो ये कार्डिनल और ऑर्डिनल में बेसिक सा डिफरेंस है. ठीक है, तो हम ऑर्डिनल में क्या करते हैं, रैंकिंग देते हैं कि हमें सैटिस्फैक्शन कैसा मिला है. ठीक है, तो ऑर्डिनल, अभी मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी थ्रू दी इंडिफरेंस. इसको मैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को मैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से भी जानती हूँ. ठीक है, सो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज अ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ठीक है, तो मैं ऑर्डिनल, अब इसमें क्या, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, क्या ये टर्म है, कहां से ये टर्म आया है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है. ठीक है, अब इसके बारे में जानना. तो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो बेसिकली नाउ व्हाट इज गिवन, अब मैं यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को बोल रहे हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग्स की ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है उसे मैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते, मतलब यू नो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, it can also be explained, it is also known as a indifference curve analysis. Basically अब मैं क्या कर रही हूँ, ऑर्डर मेरे को, मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचना, where the consumer is getting the maximum satisfaction, जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए. ठीक है, सो अब बात यही आती है कि मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, सो बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचूंगी, कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो मैं थ्रू इंडिफरेंस कर्व के थ्रू में कैसे पहुंचूंगी. क्योंकि मुझे याद है जब मैंने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से किया था, वहां पे मैं कंज्यूमर का सैटिस्फैक्शन कब से कर रही थी, इन केस ऑफ वन कमोडिटी. आई एम मेकिंग यू वेरी क्विक रिविजन टू दैट. प्लीज इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट क्लास, गो. अगर नहीं समझ आ रहा है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, क्योंकि आई एम टेलिंग यू अगेन, ये वाली क्लास तब तक नहीं समझ आएगी जब तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं पढ़ी होंगी या वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे, नहीं सुने होंगे. जब तक आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को नहीं समझा होगा, आपको तब तक नहीं समझ आएगा. ठीक है, so it's very important here.
यस, तो आपको तब तक नहीं समझ आएगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, what is a cardinal term, what is a ordinal term. Please go and watch my previous classes, please. तब जाके आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, ग्राफ, दिस थिंग एंड एवरीथिंग. अभी भी जो मैं आगे टर्म्स यूज करूंगी, लाइक आई एम गोइंग टू यूज द टर्म MRS में यूज करने वाली हूँ. ठीक है, ये सारे टर्म कुछ नहीं समझ आएगा जब तक प्रीवियस क्लासेस नहीं पढ़ी होंगी. प्लीज गो एंड वॉच इट. ठीक है, सो बेसिकली हाँ, तो याद है मैं क्विक रिविजन कर दे रही हूँ, जस्ट जो उन्होंने प्रीवियस क्लास देखी हुई है, बट यू आर कंटिन्यूइंग दिस क्लास. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मेरा क्या है, या मैं इन केस ऑफ वन कमोडिटी कैसे पॉसिबल था, जब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस व्हेन कंज्यूमर स्पेंडिंग हिज इनकम इन सच अ मैनर इन केस ऑफ वन कमोडिटी इज व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर दैट कमोडिटी. याद आया, जब MU मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर थी. इन केस ऑफ टू कमोडिटी क्या था, व्हेन द रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज MUX upon M, याद आया, is equal to the PX upon PY. यही तो था, when the ratio of the marginal utilities of two commodities is equal to their respective ratio is equal to their respective prices. उनके prices के बराबर है. और दूसरी चीज क्या थी, MU must fall. MU हमेशा fall करना चाहिए. MU must fall as consumption increases. यही चीज तो mention थी. So this was a concept which was mentioned there. ठीक है, so इसके साथ ये चीज mention थी. Let me remove this thing here. ठीक है, तो बेसिकली क्या मेंशन किया था यहाँ पे, व्हाट एल्स हियर. सो अब मैं यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व के साथ बात करूंगी. अगेन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अब मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू दी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कैसे अप्रोच करूंगी. अभी मैंने बताया ऑर्डिनल, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रैंकिंग दे रही हूँ. ठीक है, आई टोल्ड यू दिस थिंग, आई एम गिविंग यू अ रैंकिंग हियर. ठीक है, ऑर्डिनल में मैं क्या करती हूँ, रैंकिंग देती हूँ. अब मैं रैंकिंग देखे कंज्यूमर्स कॉम्बिनेशन गुड्स को, मान लीजिए गुड एक गुड है X1 और एक गुड है Y1. ठीक है, अब मैं कैसे इसमें कंजप्शन करते करते बाय यूजिंग दिस ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, बाय गिविंग दी रैंकिंग, मैं कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर पहुंचूंगी, मैं इसमें ये सीखूंगी. अब बिफोर आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ विल आई एम गोइंग टू रीच टू अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आई हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन पॉइंट्स. मुझे ही समझना पड़ेगा कुछ पॉइंट, जिसमें यहाँ पे दो अप्रोचेस यूज किए जाएंगे. एक आपका इंडिफरेंस कर्व यूज किया जाएगा और एक अप्रोच आपका यूज किया जाएगा बजट लाइन. तो इस इंडिफरेंस कर्व के थ्रू और बजट लाइन के थ्रू मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचूंगी. उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज बजट लाइन, एंड देयर आर सर्टेन फ्यू मोर टर्म्स इन दिस. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व के अंदर ही कुछ टर्म्स है, वो मुझे समझना पड़ेगा. ठीक है, उसके लिए मुझे, सो नाउ आई हैव बीन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कांसेप्ट हियर, दैट इज व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व. ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में यू रिमेंबर. सो फॉर एग्जांपल नाउ आप इमेजिन करते हैं, नाउ फॉर एग्जांपल ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ही बता रही हूं मैं, तभी मैं यहाँ पहुंचूंगी. फॉर एग्जांपल इन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच अ कंज्यूमर कंज्यूम्स एनी टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स. ठीक है, मान लीजिए एप्पल एंड बनाना. ट्राई टू लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिए. Consumers in ordinary utility approach, if a consumer consumes two commodities, let's say apple and banana. ठीक है, यही अप्रोच एप्पल एंड बनाना में पूरे आगे जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें यूज करूंगी. ठीक है, सो आई एम टेकिंग ओनली वन एग्जांपल एंड जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट, फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है. ठीक है, now the consumer consumes two commodities, that is let's say apple and banana. So for example, if he likes, this can be a possibility. So when a consumer consumes any two combinations, याद रखना मैं इससे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की बात कर रही हूँ, हमेशा कॉम्बिनेशन लूंगी. क्या लूंगी, याद रखना इसमें प्लीज, कॉम्बिनेशन. आपको याद है जब मैंने कार्डिनल यूटिलिटी बताया था, उसमें इन केस ऑफ वन कमोडिटी थी, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज थी ना. तो यहाँ पे भी मैं हमेशा टू कमोडिटीज मतलब कॉम्बिनेशन ही तो हुआ. तो यहाँ पे भी मैं भी इसमें भी मैं कॉम्बिनेशन लूंगी. याद रखना प्लीज, रिमेंबर दिस थिंग, देयर आर फ्यू पॉइंट आई एम टेलिंग यू हियर. ठीक है, यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स को प्लीज ध्यान से याद रखना. सो इन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आई एम गोइंग टू टेक द कॉम्बिनेशन. मैं कॉम्बिनेशन यहाँ पे लूंगी, इस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, लेट्स से A and B, which means the apple and banana. If he consumes here in this case, so in this case the consumer will rank according to whatever satisfaction he will derive from the consumption of these combination of goods. He will going to rank his preference. He will going to rank the preference. ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में मैं रैंकिंग देती हूँ, रैंक अकॉर्डिंग टू दी प्रेफरेंस. क्या करती हूँ, प्रेफरेंस के हिसाब से रैंक देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ आई विल से, फॉर एग्जाम्पल अ कंज्यूमर में प्रेफर ए
ए ओवर बी, कंज्यूमर को ए ज्यादा पसंद, तो ही इट में रैंक ए एज फर्स्ट, ए को फर्स्ट रैंक दे सकता है, या फिर कंज्यूमर को बी ज्यादा पसंद आ सकता है। तो आपकी 3 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, ही मे लाइक एप्पल ओवर बनाना, ऐसा हो सकता है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट दिस थिंग्स, मैं ए के ऊपर 1 लिख दूंगी और बी के ऊपर 2 लिख दूंगी। अगर से इफ ही लाइक्स एप्पल ऐसे लिख दे रही हूँ, ठीक है। मे बी पॉसिबल है ही लाइक्स एप्पल ओवर बनाना, ठीक है, तो इसे सेकंड रैंक दे देगी। और ही मे लाइक्स बनाना, हो सकता है ऐसे बनाना पहले ज्यादा पसंद आए देन दी एप्पल, पॉसिबल है। या फिर ये हो सकता है कि he may be in, try listen the word very carefully, I said a consumer may be indifferent, हो सकता है उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिले दोनों से। पहला सेटिस्फैक्शन एप्पल से ज्यादा मिल रहा था, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी he is getting more satisfaction from the apple than the banana, so I give the first rank to the apple and second to the banana. सेकेंड कंडीशन हो सकती है he may get the more satisfaction from the banana than the apple, पॉसिबल है। थर्ड कंडीशन ये भी तो हो सकती है he may get the equal satisfaction from the apple and the banana, इक्वल सेटिस्फैक्शन जितना एप्पल से मिल रहा है उतना ही बनाना से मिल रहा है, पॉसिबल है। कैन आई से दैट, तो दोनों की फर्स्ट रैंकिंग हुई, कैन आई से दैट इस टर्म जब मैंने कहा इक्वल सेटिस्फैक्शन, व्हेन आई से, तो मैं इसको बोल रही हूँ इनडिफरेंट। क्या बोल रही हूँ, आई एम सेइंग इनडिफरेंट। तीसरी चीज मैंने क्या बोली, तो विच मीन इंडिफरेंस मतलब क्या है, when I say which means a consumer may be indifferent between the combination of apple and banana, indifference मतलब है which means both the goods are equally preferred, बराबर ही है, both the goods are equally preferred by the consumer और both the goods are giving the equal satisfaction, same amount of satisfaction, same level of satisfaction to the consumer, possible है which means same level of satisfaction वो consumer को दे रही हो, हम ये सीख सकते हैं। So you understand, this is very important to understand। तीसरा मैंने क्या बोला, मतलब मैंने बोला equal satisfaction, यहाँ मैं लिख रही हूँ this, यहाँ पे equal, like can I write this here, is it visible, yeah। तो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, तो मैं इसके बाद रिमूव कर दूंगी, ठीक है। let me write this thing here, okay, so basically it is being possible, हो सकता है तीसरी कंडीशन में यहाँ पे लिख रही हूँ, थर्ड कंडीशन आई एम राइटिंग here nothing, so basically in this case possible है कि indifferent हो, ठीक है। इंडिफरेंट का मतलब हो सकता है यहाँ पे बोथ गुड्स आर इक्वली प्रेफर्ड, पॉसिबल है। पहली चीज हो सकती है ये इक्वली प्रेफर्ड हो, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बिंग, ठीक है, और इक्वली प्रेफर्ड हो, इक्वली सेटिस्फैक्शन उसे मिल रहा हो सकता है ना। इंडिफरेंट का मतलब एक ही मतलब है, चाहे मैं इससे बोलूं विच मीन्स पॉसिबल है। तीसरी कंडीशन में मैंने ये क्यों बोला, ध्यान से सुनो, मैं बार बार इसे अंडरलाइन करूं, बोथ द गुड्स आर इक्वली प्रेफर्ड, बोथ द गुड्स आर गिविंग द इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, equal amount of satisfaction to the consumers and both the consumers are indifferent between these combination of goods। इसका मतलब है इस एप्पल से भी उसे उतना ही मिल रहा है, बनाना से भी उसे उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे, तो बोथ पॉसिबल है, बोथ गुड्स आर गिविंग द सेम अमाउंट ऑफ सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स। सो नाउ राइट नाउ क्योंकि अब आपको ये चीज समझ में आ गई है, समझ आया ना, इसका मतलब क्या है, मतलब मुझे एक एप्पल और बनाना से दोनों को सेम अमाउंट ऑफ सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, वो टर्म है इंडिफरेंस कर्व। क्या है, इंडिफरेंस कर्व। अब बात आती है क्या होता है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब देखो वापस सेम चीज, रिमेंबर दिस इंडिफरेंस व्हिच मींस इक्वली प्रेफर्ड, याद रखना इस टर्म को, याद रखना, ये मैं बोलूंगी अभी। In which the goods consumers get an equal किस combination of goods apples and banana, I said which the among which the consumer is indifferent or the combination goods are equally preferred by the consumer or both the goods are giving the equal amount of satisfaction to the consumer। I'm removing this here, ठीक है, इसको मैं रिमूव करती हूँ। Now what is mentioning in this case, ठीक है, I'll write this again। तो क्या यहाँ पे क्या किया है, indifference। Now, indifference curve. Now I have introduced a new word that is our indifference curve in this case. Indifference curve क्या है यहाँ पे? So again the same thing here. If the consumer let's consume, the consumer consumes a combination of goods, let's say apple and banana. Consumer ने एक combination of goods, एक apple consume किया है और एक banana consume किया है, ठीक है। So अब यहाँ पे मान लीजिए, अब इसकी ये सब क्या है, these are different combinations, different various all possible combination। मतलब जैसे इसने एक apple consume करना था, banana consume करना था, ठीक है। तो मान लीजिए इसने, देखो यहाँ पे 1 यूनिट उसने एप्पल की खाई और 15 यूनिट उसने बनाना की खाई, ठीक है।
तो उसे याद रखना। इंडिफरेंट वर्ड मैंने यूज किया है, इंडिफरेंट मतलब सारी की सारी प्रेफरेबल है। All the combinations are equally preferable by the consumers. Can I say that all the combinations are giving the equal level of satisfaction to the consumer? Can I say this thing that all the combinations are giving the same level of satisfaction, same amount of satisfaction to the consumer? जब वो 1 यूनिट एप्पल की खा रहा है, 15 यूनिट बनाना की खा रहा है, तो भी उसे सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, विच इज पी हियर। अगर वो 2 यूनिट एप्पल की खा रहा है, 10 यूनिट बनाना की खा रहा है, तो भी उसे उतना ही सेम, इंडिफरेंट मतलब बताया ना, इंडिफरेंट है, सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, इक्वली प्रेफर्ड सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर वो 3 यूनिट एप्पल की खा रहा है, 6 यूनिट बनाना की खा रहा है, तो भी उसे सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, विच इज ऑब्वियसली पी क्यू आर एस सी। ठीक है, 4 यूनिट एप्पल की खा रहा हो, 3 यूनिट बनाना की खा रहा है, तो भी उसे सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, 4 यूनिट इसकी एप्पल की, 3 यूनिट बनाना की, तो भी उसे सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। T5 उसे 5 यूनिट ऑफ एप्पल की, 1 यूनिट ऑफ बनाना की मिल रही है, तो भी उसे सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसको क्योंकि क्यों बोला, तभी तो मैंने बोला, तभी तो ये। और जब सब में से, सारे कॉम्बिनेशन में से, if all these combinations are giving the same amount of satisfaction to the consumers, so when I represented all these combinations on the graphical way, I'll get a curve। वो मुझे एक कर्व मिला और उस कर्व को मैंने नाम दिया इंडिफरेंस curve, indifference curve, which means all these combinations are equally preferred by the consumers. Understand? Because why equally preferred? क्यों थे? Consumers are indifferent among all these combinations. ठीक है? Why it is being so? Because all these combinations are giving the same amount of satisfaction, equal amount of satisfaction to the consumer. क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे थे। अगर मैं 1 यूनिट एप्पल की खा रही हूँ, 15 यूनिट बनाना की खा रही हूँ, तो भी मेरा उतना ही पेट भर रहा है, तो भी कंज्यूमर का उतना ही सेटिस्फैक्शन हो रहा है, उतना ही पेट भर रहा है। अगर वो 2 यूनिट एप्पल की खा रही है, 10 यूनिट बनाना की खा रही है, तो भी उसका सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है, तो भी उसका पेट भर उतना ही भर रहा है। तो इसीलिए जब मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, so I got this combination. So listen my words very carefully. Can I say that now indifference curve is a graphical representation, of these alternative combinations of goods, among which the consumer is indifferent. Listen to it again. वापस से सुनो मैंने क्या बोला. Can I say that it is actually a graphical representation of an alternative combination of the bundle of two goods which gives the same level of satisfaction to the consumer. Listen it very carefully. वापस से बोल रही. So indifference curve is a graphical representation of the various alternative combinations of bundle of two goods which give the same level of satisfaction to the consumers, among which the consumer is indifferent. Understand this thing? I hope you understand what is the indifference curve. ये आपको समझ आया? I'm removing this here. ठीक है? इसको मैं remove करी. And then I try to represent these combinations. जब मैंने इन सारे combinations को graphically represent किया, ठीक है? So when I represent all this combination P, Q, R, S, T combinations graphically, if you see this thing, जब मैंने P, Q को, R, S, T को, जब मैंने graphically represent किया है, ठीक है? So if you see, again, same चीज है, satisfaction की बात होगी यहाँ पे. इस combination को खा के क्या मिल रहा था? Satisfaction ही तो मिल रहा था. क्या मिल रहा था मुझे? Satisfaction ही तो मिल रहा था मुझे. अभी ध्यान से देखना, please see it very very carefully. This is extremely important, बहुत जरूरी है. क्योंकि मैं अभी इसके बाद इसी में I will explain you what is MRS में बताऊंगी, what is a marginal rate of substitution I will explain you. ठीक है, marginal rate of substitution मैं आपको बताऊंगी. Then I'm going to explain what is a monotonic preferences, explain करूंगी what is a monotonic preferences. Then I will tell you what is यहाँ पे monotonic preferences हो गया, MRS will going to happen here. Then properties of indifference curve भी मैं इसमें explain करूंगी. So when I represent this thing on a graphical, जैसी मैंने, तो ये समझ आया इंडिफरेंस कर्व एक्चुअली हो क्या रहा है? सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है. तो जब मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया P, Q, R, S, T, so then I get a curve, this curve. If you see, this is actually the indifference curve. इसे मैं IC भी लिख सकती हूँ, ठीक है? So when I get this thing, जब मुझे ये कर्व मिला, ठीक है? तो जैसे ही मुझे ये इंडिफरेंस, जैसे ही मुझे ये कर्व मिला, दिस कर्व, when I represent all these indifferent combinations on this graphically, then I get a curve. This curve is called as the indifference curve. And if you see, याद है PPF कर्व कैसा था? PPF कर्व ऐसा था, इसको मैंने क्या नाम दिया था? कॉन्केव नाम दिया था, याद है? दिया था. और इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स बोलेंगे. सो कैन आई से दैट यहाँ पे मुझे जो कॉन्वेक्स शेप कर्व मिला है, सो दिस इंडिफरेंस कर्व विच इज एक्चुअली अ कॉन्वेक्स शेप कर्व मिला है, दिस इंडिफरेंस कर्व. याद रखना, इंडिफरेंस कर्व कैसा है? कॉन्वेक्स शेप का है.
किस शेप का है? कॉन्वेक्स शेप का है, ठीक है, याद रखना। आई विल टेल यू दिस व्हाई इट इज अ कॉन्वेक्स शेप। वेट अ मिनट, आई विल टेल यू, अभी बताऊंगी। एक टर्म मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, दैट इज MRS। एक टर्म मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग, बहुत डिटेलिंग में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई विल मूव टू द नेक्स्ट। बिफोर दिस, इससे पहले मैं आपको जरा याद रखना मैंने क्या वर्ड यूज किया? MRS। MRS क्या है? MRS इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या टर्म है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। डू नॉट फॉरगेट दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली इफ यू सी नाउ वी हैव, सो आई सेड इन प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व के साथ जो मैंने मेंशन किया, इट इज एक्चुअली अ कॉन्वेक्स शेप। सो बेसिकली ये जो सैटिस्फैक्शन लेवल था, सो सैटिस्फैक्शन लेवल की जब मैं बात करूंगी यहाँ पे, ओके, so you know I have introduced the word what is the MRS, marginal rate of substitution। इसमें इसके लिए मैं डिटेलिंग में बताऊंगी बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इसका कर्व, बस अभी सिर्फ इन वन लाइन आप इतना समझ लीजिए, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ये कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व ये कॉन्वेक्स शेप का सिर्फ इसलिए है क्योंकि MRS जो है डिमिनिशिंग है। बस अभी सिर्फ एक लाइन में बता रही हूँ, डू नॉट गेट कंफ्यूज। MRS का मतलब है, कोई बात नहीं अभी नहीं आ रहा, बट मैं नेक्स्ट क्लास का डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ, इसको याद रखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या बताया? मार्जिनल रेट ऑफ, मार्जिनल का मैंने मतलब बताया था एक और, एडिशनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक और सब्स्टिट्यूट मतलब सब्स्टिट्यूशन। आई विल टेल यू दिस थिंग। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? जब मैं इन प्लेस ऑफ दिस थिंग, आपने सुना होगा स्कूल में जब टीचर्स आती है तो बोलते सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट आई है, मतलब उनके प्लेस में कोई और जगह पे, मतलब इन प्लेस ऑफ दैट, इन प्लेस ऑफ दैट, ताकि क्या रहे, इन प्लेस ऑफ, ताकि उसकी काम चल जाए। बोलते ना कि इफ नॉट, अगर मुझे पानी पीना है, इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल देन आई विल टेक सम कोल्ड ड्रिंक, आई विल गेट, व्हाई? बिकॉज आई गेट द ऑलमोस्ट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। थोड़ा बहुत तो सेटिस्फैक्शन मिल ही जाएगा ना, उतना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो मिल ही जाएगा ना। So substitution. So I will tell you this thing. अभी से इतना याद रखो. Indifference curve is actually convex to the origin because of a diminishing MRS, and why MRS diminishes that I will also explain you in the next class. Next class में explain करूंगी. Before this thing, next topic जो मेरा अभी next class में होगा, it is MRS के बारे में. उसी में मैं properties of indifference curve भी explain कर दूंगी. Properties of indifference curve क्या होती है? And then you will going to have that combination. So basically ये जो क्या है, ये actually satisfaction है. Satisfaction of the consumers which keeps on decreasing. अगर आप देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, ये satisfaction धीरे धीरे कम हो रहा है, and the reason behind this thing I'm going to explain in the next class, ठीक है। उससे हम monotonic preferences के बारे में पढ़ेंगे, indifference map के बारे में पढ़ेंगे, and before ending this session let me tell you एक term होता है indifference set, ठीक है, indifference set। When I put all these combinations P, Q, R, S, T together, when I put all these combination of these goods of apples and banana together, this is called as an indifference set. बस इतना ही आता है, ठीक है, indifference set. So now I'm going to end this class. We are going to study the next topics in our next class. Thank you so much. Please like, subscribe, press the bell icon. कोई भी जो भी feedback हो, कुछ भी, कोई भी comment, जो भी आपको अच्छा लगे, what topics I can explain you, what changes you want me to do, कोई query हो, कोई improvement हो, you can mention in the comment section. And keep liking, keep sharing my video. Thank you so much. Radhe Radhe.